हाय एवरीवन, फिट आफ्टर 50 में आप सभी का बेहद 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 स्वागत है और मैं हूँ संध्या शेवड़े और वेरी वेरी वार्म वेलकम टू फिट आफ्टर 50। तो आज का टॉपिक हमारा स्किन केयर से रिलेटेड है और आज हम बात करेंगे एक ऐसे उपटन की जिसको बनाना बेहद आसान है और जिसके फ़ायदे अनेक हैं और इसका इस्तेमाल आप चाहे तो रोज़ भी कर सकते हैं या हफ्ते में 3 से 4 बार तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि स्किन को फ़ायदा पहुंचाने वाले इसमें इतने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं कि आप जब नाम सुनोगे तो आप कहोगे कि भाई वाह क्या बात है। तो जो पहले 4 इंग्रेडिएंट्स हैं वो हैं दालें और चावल। जी, ये तो अब मिलना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, हर घर में आसानी से मिल जाएंगे। तो मैंने कौन कौन सी दालें इस्तेमाल की जो सभी स्किन के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। तो उसमें पहली दाल है मसूर की दाल, जिसका फेस पैक तो बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं। तो मसूर की दाल का इस्तेमाल किया गया है, लाल वाली, नॉट द होल वन, ब्लैक वाली नहीं, लाल वाली मसूर की दाल। उसके बाद है चने की दाल, जी, जिसका बेसन हम बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने चने की दाल का इस्तेमाल किया है। उसके बाद है मूंग की दाल। ये हो सकता है बहुत से लोगों के लिए शायद नहीं हो, लेकिन मूंग की दाल में भी बहुत फ़ायदे होते हैं स्किन को डिटैन करने के। जो चेहरे पर मुहासे हो जाते हैं उसको भी काफ़ी हद तक कम कर देती है मूंग की दाल, अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे। और उसके अलावा दाग धब्बों से छुटकारा दिलाती है। और चौथा है हमारा चावल। अब चावल के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि बेहतरीन रेमेडी है स्किन केयर के लिए और आजकल खूब इस्तेमाल की जा रही है। तो इन सभी चारों चीज़ों को मैंने धो के और अच्छे से धो के और सुखा लिया था ताकि इनमें मॉइस्चर ना रहे और वो पाउडर हमारा बनके तैयार जब होगा तो वो काफ़ी दिन तक चले, ख़राब ना हो जाए। और उसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं, तो मैंने इस्तेमाल किया है अनार के सूखे हुए छिलके और नीम की सूखी पत्तियाँ। जी, तो ये दोनों चीज़ें भी चेहरे के लिए, पूरी बॉडी के लिए बेहतरीन काम करती हैं। स्किन में होने वाले जो इन्फेक्शन हैं, आमतौर पर गर्मियों में काफ़ी लोगों को रैशेस हो जाते हैं या फिर खुजली आती है, तो उसमें भी नीम के पत्ते और अनार के पत्ते फ़ायदा पहुँचाएंगे। उसके अलावा इसमें इस्तेमाल किया है संतरे का छिलका। जी, सूखा हुआ संतरे का छिलका, जिसको मैंने पाउडर बना के रख लिया था और उसका इस्तेमाल किया जाएगा। अब वो विटामिन सी से भरपूर होता है और उसका इस्तेमाल भी हम अनेक मास्क में करते हैं, अपने लिए फेस पैक्स में करते हैं, तो वो उसका इस्तेमाल किया गया है। और है इसमें मुलेठी। जी, मुलेठी आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने सुना होगा कि मुलेठी हम लोग यूजुअली खाते हैं जब सॉर थ्रोट होती है, गले में खराश है, खांसी आ रही है, तो उसमें मुलेठी का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मुलेठी हमारी स्किन के लिए भी बेहद उपयोगी है और ये एक इंस्टेंट ग्लो भी देती है चेहरे को और नर्म और मुलायम बनाती है। तो फिर ऐसी अच्छी जब चीज़ें हैं अवेलेबल तो उनका इस्तेमाल क्यों ना किया जाए। तो मुलेठी हो गई और उसके अलावा कपूर कचरी के भी अनेक फ़ायदे हैं और मैं काफ़ी सारी चीज़ों में कपूर कचरी का इस्तेमाल करती हूँ, चाहे वो फेस पैक्स हो, हेयर मास्क हो, ऑयल्स हो। तो कपूर कचरी भी एक मेरे जो होम रेमेडीज़ है उसका एक अभिन्न अंग है, तो वो उसका इस्तेमाल किया गया है। तो अब बनाने में तो कुछ है नहीं, इसको आपको बस सब चीज़ें इकट्ठी मिलानी है और पीस लेनी है। हाँ, और उसके अलावा मैंने लौंग का इस्तेमाल किया है, क्योंकि लौंग भी चेहरे से जो दाग धब्बे होते हैं उनको हटाने का काम करती है। और कहीं पे आपको मुहासों के दाग धब्बे हैं या मुहासे हो गए हैं तो उनके ऊपर भी लौंग बेहद फ़ायदेमंद है। और उसके अलावा किया गया है इस्तेमाल जायफल का। जायफल के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया है जो आप जाके देख सकते हैं कि चेहरे पर अगर दाग धब्बे हैं कुछ पिगमेंटेशन के या फिर मुहासों के, तो उसको हम जायफल का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं उन दाग धब्बों से छुटकारा पाने के लिए। तो ये सब देखिए कितनी अच्छी चीज़ें हैं जिनको मैंने अपने इस फेस पाउडर में डाला है। उपटन, हम इसे उपटन भी कह सकते हैं। और
इसका इस्तेमाल आप 2-3 बार तो ज़रूर कीजिए, चाहे तो रोज़ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर स्किन बहुत ड्राई है तो मैं कहूँगी कि आप रोज़ इस्तेमाल ना कीजिए। और क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्किन को और ड्राई बना सकती हैं, या अगर आप करना चाहते हैं इस्तेमाल तो उसमें आप दही डालिए, थोड़ा सा गुलाब जल डाल लीजिए, दूध डालिए इसका पैक बनाने के लिए, और हनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई तेल भी डाल सकते हैं उसमें, ताकि उससे अगर कुछ रूखापन आ रहा है तो वो ना आए। तो ये है उन लोगों के लिए जो जिनकी ऑयली स्किन है, उनको तो उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद उपटन है ये। और लेकिन ड्राई स्किन वाले भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस इन सभी चीज़ों को पीस लिया, अच्छे से पाउडर बना लिया है, और उसके बाद इसको हम छान लेंगे इस कम से कम 2 से 3 बार, क्योंकि बहुत सारे दाने हैं जो पूरे बारीक नहीं पीस पाते हैं, तो उनको हम छान के निकाल देंगे और उसको फिर से भी पीस सकते हैं ताकि उसका फाइन पाउडर बन जाए। तो कोशिश कीजिए कि पाउडर काफ़ी महीन हो, ताकि वो आपकी स्किन छिले ना, और उस एक स्मूथ सा पेस्ट मिले हमको। तो इसलिए पाउडर को हमें अच्छे से छान लेना है ताकि जो मोटे मोटे दाने हैं वो निकल जाए।
तो अब आज का जो मैंने मास्क अपने लिए इस्तेमाल किया उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं मैंने बताती हूँ। तो 1 या 2 चम्मच, जैसा भी आपको, अगर पूरे शरीर के लिए इस्तेमाल करना है तो 2 चम्मच काफ़ी रहेगा, उसको हमने ले लेना है। और दही और केला, कच्चा पका हुआ केला, दही और पके हुए केले को अच्छे से मैश कर लीजिए और उसमें 1-2 चम्मच पाउडर ये डाल के उसको भिगो के रख देना है कम से कम आधा घंटा, ताकि वो जो पाउडर है अच्छे से भीग जाए, मुलायम हो जाए, नरम हो जाए। और उसके बाद फिर हम उसको चेहरे पर लगा के रखिए कम से कम 15-20 मिनट के लिए, और फिर हल्के हाथों से उसे पानी की मदद से छुड़ा लीजिए। तो वो एक स्क्रब का भी काम करेगा। आप देखेंगे कि स्किन काफ़ी मुलायम हो गई है, नरम हो गई है और इसमें इंस्टेंट ग्लो भी आ गया है। तो कितना इजी है ये बनाना और लगाना। और कभी कभी आप चाहें तो कच्ची हल्दी भी इसमें थोड़ी सी डाल सकते हैं ताकि चेहरे पर और निखार आ जाए। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि कच्ची हल्दी से रंग पीला पीला दिखाई देने लग जाता है, और वो मैं भी मानती हूँ, इसलिए मैं रेगुलर तो नहीं इस्तेमाल करती, लेकिन कभी कभी ज़रूर इस्तेमाल। तो बस इतना इजी सा तरीका है अपनी स्किन को सुंदर, सफल और ग्लोई बनाने का, उम्र चाहे कोई भी हो। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलूंगी किसी नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।